जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को टच करो ताकि मैं जैसे ही परमेश्वर के वचन के वीडियो बनाकर रखूं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और वीडियो को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए इतना आगे बढ़ाओ और इस तरह से परमेश्वर की सेवा करो, फल आपको बहुत मिलेगा। आज एक वचन जो पूरे चैप्टर में है यहेजकेल और उसका 22वां अध्याय। अब मैं पूरा नहीं पढ़ता, वीडियो लंबा चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक इंसान को ढूंढ रहे और वो इंसान कैसा होना चाहिए। हो सकता है परमेश्वर आप में उस इंसान के बारे में देखना चाहते हो, लेकिन क्यों परमेश्वर किसी एक इंसान की खोज में है, उसका कारण क्या है। और आज हमारे समाज, मसीह समाज, मसीह मंडलिया, उसमें देखो क्या क्या हो रहा है, किस तरह का व्यवहार हो रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण परमेश्वर आज किसी को ढूंढ रहे हैं। तो मैं कुछ वचन आपको बताना चाहता हूँ जो है यहेजकेल उसका 22वां अध्याय। और वहाँ पर एक तो जो प्रधान बनकर बैठे, कलीसिया में, समाज में प्रधान बनकर बैठे, उनके अंदर कुछ घिनौने काम, कुछ पाप नजर आए। और देखो कैसे कैसे पाप। यहेजकेल 22:6 में लिखा है, दूसरे लोगों को मारना, उनका लहू बहाना। उसमें प्रधान लोगों ने अपना जो पद है उसका इस्तेमाल किया है। दूसरा उनके अंदर पाप आया है कि उन्होंने अपने माता पिता जो है उनको तुच्छ माना है। उन लोगों ने और एक काम किया है यहेजकेल 22:7 में कि जो परदेसी लोग हैं उनके ऊपर जुल्म किया है। फिर आगे लिखा है कि जो अनाथ लोग हैं, जो विधवा लोग हैं, उनके ऊपर उन्होंने जुल्म किया है। फिर उसके 8वें वचन में लिखा है कि जो पवित्र वस्तुएं हैं उसको उन लोगों ने तुच्छ माना है। फिर आगे लिखा है कि उन्होंने 7वें दिन को, सब्बत के दिन को उन्होंने भ्रष्ट किया है। फिर उसके 9वें वचन में लिखा है कि उन्होंने लहू बहाया है। फिर आगे लिखा है कि उन्होंने पहाड़ों के ऊपर, गलत जगह के ऊपर, अशुद्ध जगह के ऊपर उन लोगों ने चढ़ाया हुआ मांस खाया है उन लोगों ने, और व्यभिचार किया है। उन लोगों ने अपने पिता की नंगेपन को उन्होंने लोगों के सामने खुला कर दिया है, ऐसे 10वें वचन में लिखा है। फिर आगे लिखा है उन्होंने स्त्रियों के साथ कुकर्म किया है। 11वें वचन में लिखा है कि प्रधान लोगों ने अपने पड़ोसी की स्त्री के साथ कुकर्म किया है। फिर उसके 11वें वचन में लिखा है उन्होंने अपनी बहन के साथ भी कुकर्म किया है। फिर आगे लिखा है उसके 12वें वचन में कि उन्होंने मर्डर करने के लिए रिश्वत ली है। फिर उसके 12वें वचन में और लिखा है उन्होंने ब्याज लिया है, सुद लिया है। फिर लिखा है उसके 12वें वचन में उन्होंने अपने पड़ोसी का फायदा उठाया है। फिर लिखा है 12वें वचन में कि प्रधान लोग ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भुला दिया है। फिर आगे लिखा है उसके 25वें वचन में कि जो प्रधान लोग हैं वो तो उस सिंह के समान जो फाड़ के खा जाता है ऐसे बन चुके हैं। फिर उसके 25वें वचन में लिखा है उन लोगों ने लोगों को मारकर खा लिया है। फिर आगे लिखा है
कि उन्होंने बहुत सारी संपत्ति जो है वो गलत रीति से इकट्ठी किए। देखो आज हमारे समाज में, हमारे मंडली में जो प्रधान लोग हैं ऐसे कुछ काम कर रहे, ऐसा परमेश्वर कह रहे। फिर परमेश्वर पास्टर के बारे में भी कह रहे कि पास्टर लोग कैसे है। यहेजकेल उसका 22वां अध्याय उसका 26वां वचन बोले जो पास्टर लोग हैं, याजक लोग हैं, उन्होंने जो मूसा की जो व्यवस्था है वो उन्होंने तोड़ दी है और उसका गलत इस्तेमाल किया है, उसका नाश किया है। फिर जो परमेश्वर के ऊपर लोग जो भी चीज़ दान में देते हैं, ऐसे पवित्र चीज़ों को उन्होंने भ्रष्ट किया है। फिर जो याजक लोग हैं उन्होंने पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध दोनों के बीच में जो भेद होता है वो लोगों को सिखाया नहीं है। फिर जो याजक लोग हैं, पास्टर लोग हैं, उन्होंने शपथ को भ्रष्ट किया है और अपनी आंखें उन्होंने बंद कर दिए। आज हमारी मंडली में पास्टर लोगों के ऐसे हाल है। फिर परमेश्वर और आगे कहते हैं यहेजकेल 22 और उसका 27वां वचन, उसमें जो सरदार बनकर बैठे वो लोग बोले भालू जैसे, फाड़ खाने वाले भालू जैसे बन गए और उन्होंने निर्दोष लहू जो है वो बहाया है और अपने फायदे के खातिर लोगों को उन्होंने मारा है। फिर परमेश्वर यहेजकेल उसका 22वां अध्याय उसके 28वें वचन में कहते हैं कि जो भविष्य वक्ता है उन लोगों ने भी तो पाप किए। बोले उन्होंने झूठे दर्शन देखे जो परमेश्वर ने नहीं दिए, ऐसे दर्शन उन्होंने देखे हैं और गलत रीति से जैसे लोगों के पाप वो लोग खुद धोते हैं ऐसा उन्होंने किया है। जो परमेश्वर ने नहीं कहा ऐसी बातें वो लोग परमेश्वर ने कहा है उस तरह से परमेश्वर के नाम से बोलते हैं, ऐसे भविष्यवक्ता लोगों के भी पाप है। फिर जो आम जनता है, आम मसीह लोग, उनके भी पाप है और परमेश्वर कहते हैं यहेजकेल उसका 22वां अध्याय 29 वचन कि जो आम लोग हैं वो लोग भी बल से, धमकी से, पैसा और संपत्ति जो है वो लोगों से छीन लेते हैं और जबरदस्ती से लोगों से सेवा वो करवाते हैं। उन लोगों ने लोगों को लूटा है। आम जनता जो है, आम विश्वासी लोग, उनकी परमेश्वर बात करे कि गरीब और कंगाल लोगों को उन्होंने परेशान किया है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। फिर जो आम विश्वासी लोग हैं उन लोगों ने जो परदेसी है उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया है। देखो मंडली में पाप, आम लोगों में पाप, भविष्यवक्ता में गुनाह, पास्टर में भी पाप, जो प्रधान बनकर बैठे सभी में पाप है। आज परमेश्वर आसमान से सारी परिस्थिति देख रहे और इसलिए आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है। आज मेरे परमेश्वर को आपकी जरूरत है, एक ऐसे इंसान की। और मैं आगे पढ़ता हूं यहेजकेल उसका 22वां अध्याय इसका 30 वचन, इनमें परमेश्वर एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे जो ऐसे लोग और परमेश्वर के बीच में खड़ा रहकर इन लोगों का नाश करने से परमेश्वर को रोके। मतलब परमेश्वर को एक ऐसा इंसान चाहिए कि जो लोग पाप में पड़े हुए और जिनके ऊपर परमेश्वर क्रोधायमान है, जिनको परमेश्वर नाश करना चाहते, नरक में डालना चाहते, कोई एक ऐसा इंसान खड़ा हो जाए और परमेश्वर से कहे परमेश्वर अभी मत करो। जिस तरह से मूसा जब इज़राइल लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता था तो मूसा बीच में खड़े हो जाते, नहीं परमेश्वर इनको क्षमा करो, मैं इनसे बात करूंगा, मैं इनको समझाता हूं। उस तरह से आज परमेश्वर को एक इंसान की जरूरत है। परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आप पास्टर नहीं, कोई बात नहीं, आप भविष्यवक्ता नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रधान नहीं, कोई बात नहीं, ये सभी में तो पाप आ चुका है।
परमेश्वर आपको ढूंढ रहे हैं। एक ऐसे इंसान को जो बीच में एक दीवार के समान खड़ा हो जाए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करो, मैं इनसे आपकी बातें कहूँगा और इनको परिवर्तन करवाकर मैं आपके पास शुद्ध कर कर लेकर आता हूँ। क्या आज आप परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हो? क्या आज आप ऐसे नाश होने वाले व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में खड़े रहकर क्या इनको बचाना चाहते हो? हो सकता है उसमें आपकी माँ हो सकता है उसमें आपका पिता हो सकता है उसमें आपके भाई बहन हो सकता है उसमें आपके बच्चे हो। वो धनवान इंसान नरक में चला गया और वहाँ से वो सोचता है काश मेरे भाई को कोई बचा ले। धरती पर था तब तो वो भी नहीं सोचता था कहीं ऐसा ना हो जाए आपके साथ। परमेश्वर कहते हैं कि फसल बहुत है लेकिन मजदूर कम है। क्या आप ये मजदूरी करने के लिए तैयार हो? तैयार हो जाओ मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते एक इंसान ऐसा मुझसे मिले, एक इंसान जो इन लोगों को बचाने के लिए बीच में आकर खड़ा रहे। परमेश्वर आज आपको चुनौती दे रहे, उठो, खड़े हो जाओ परमेश्वर का मजदूर बनने के लिए। आत्मा की तलवार, मेल के जूते, सच्चाई का बेल्ट, धर्म का बख्तर, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल लेकर तैयार हो जाओ। परमेश्वर चाहते आप उनका काम करो। खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।